क्लास डिसमिस हो जा रहा है, कोई बात। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में आप लोगों का जो है क्लासेस हुई थी, आप सभी बच्चों ने क्लास अटेंड किया था। अगर सभी बच्चों ने क्लास अटेंड किया था तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं किया था पहला क्लास यानी पिछली क्लास, तो एन टाइप कीजिए। जल्दी से ये बच्चे काम करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे। जिस बच्चे ने भी पिछली क्लास किया था वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे ने ऐसा है जिनका पहला क्लास है आज, तो एन टाइप करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे इसका रिस्पॉन्स करेंगे चैट सेक्शन में। अच्छा, सभी बच्चों ने किया था, ठीक है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो पहली बात कि आपको अपनी क्लास की टाइमिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। आपकी क्लास जो होती है शाम को 7 बजे से 8 बजे शुरू हो जाती है, यानी 7 बजे आपकी क्लास है, तो आप कोशिश करो 6:58 में जुड़ जाने के लिए। अगर आपको पिछली क्लास से कुछ भी डाउट रहता है तो आप कोशिश करो 6:45 में जुड़ जाने के लिए। अब अगर जो बच्चा 6:45 में जुड़ेगा तो 6:45 से लेके 7 बजे के बीच में आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6:45 में आ जाता हूँ। आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो तो आप इन 15 मिनट में जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट होती है 7 से 8 के बीच में, लेकिन अगर आप चाहें तो इस 15-20 मिनट में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी क्लासेस जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती है, ठीक है। तो मंगलवार को आपकी पहली क्लास हुई थी, आज गुरुवार है तो आपकी दूसरी क्लास होगी, और इसके बाद तीसरी क्लास कब होगी? शनिवार को होगी। बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे मेरा नाम जो है करण कुमार है। मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ। अभी मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। और न्यू दिल्ली से ही आपकी क्लासेस जो है ले रहा हूँ, ठीक है। मैं पिछले 5 साल से गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के बच्चों को मैं पिछले 5 साल से गणित का विषय जो है पढ़ा रहा हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से। ये सभी बातें मैंने पहली क्लास में भी बता दिया था, इसलिए बता दिया दोबारा से कि कुछ बच्चे जो नहीं जुड़े थे वो समझ जाएंगे। दूसरी बात कि आपको हमेशा माइक को जो है म्यूट करके रखना है। ये वाला बटन जो है हमेशा म्यूट करके रखना है। कैमरा भी आप अगर बंद करके रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप में से कोई बच्चा कैमरा ऑन करके रखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन शोरगुल नहीं होना चाहिए, किसी टाइप की गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात कि आपको जब भी डाउट पूछना होता है इस 3 बिंदु पे क्लिक करके आप इस इन कॉल मैसेज में जाके, इसे हम लोग चैट बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चैट बॉक्स कहते हैं। और इस चैट बॉक्स में आप जो डाउट भी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आप इसमें जाके पूछ सकते हैं। और जब कभी मैं कहता हूं पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है। जब कभी मैं कहता हूं कि पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है, तो आप क्या किया कीजिए, पोल सेक्शन में जाके, ठीक है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करके आप एक्टिविटी में जाइए। कहां पे जाइए? एक्टिविटी में। यानी इस 3 बिंदु पे क्लिक करके आप एक्टिविटीज में जाइए, और एक्टिविटीज के बाद आप किसमें जाएंगे? इस एक्टिव पोल में चले जाएंगे। और इस एक्टिव पोल में जाके आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। और इसी ऑप्शन में जो है आप क्या कर सकते हैं? सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। यानी 4 ऑप्शन होगा और आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जो इसमें ऑप्शन सही होगा हम उसको ऐसे क्लिक कर देंगे हाथ से और वोट का बटन दबा देंगे, और इस प्रकार आप पोल सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। तो पोल सेक्शन में उत्तर देने का क्या तरीका है? 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी में जाएंगे, और एक्टिविटी के बाद इस एक्टिव पोल में जाएंगे, और इसके बाद इस 3 बटन को दबा देंगे। बात समझ में आया? तो ये चीजें आपको जानना था। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। अगर कोई बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कर दीजिए। ये काम जल्दी से कीजिए सभी बच्चे, जल्दी से। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से। सिर्फ 4 बच्चों ने वाई टाइप किया, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं वाई टाइप किए? सभी बच्चे वाई टाइप करें अगर सभी बातें समझ में आ गई है तो। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अगर जीरो में 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो क्या आता है?
सभी बच्चे आंसर करेंगे कि अगर 0 में 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से कि 0 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह 0 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 0 में अगर 3 से गुणा करते हैं तब भी 0 आता है, 4 से करेंगे तब भी 0, 5 से करेंगे तब भी 0, 6 से करेंगे तब भी 0, 7 से करेंगे तब भी 0, 8 से करेंगे तब भी 0, 9 से करेंगे तब भी 0, 10 से करेंगे तब भी 0। यानी इसका मतलब है कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करिए 0 ही आता है। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करिए 0 ही आता है। कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कीजिए 0 ही आता है। यानी यहां से आप समझ सकते हैं कि 0 क्यों आता है। तो देखिए 0 गुने 1 का मतलब क्या हुआ कि 0 को एक बार जोड़िए यानी 0 बराबर 0 हो जाएगा। 0 गुने 2 का मतलब क्या है कि 0 को 2 बार जोड़िए, और 0 को 2 बार जोड़िएगा तब भी 0 आएगा। 0 गुने 3 का मतलब क्या है, 0 को 3 बार जोड़िए, और 0 को 3 बार जोड़िएगा तब भी 0 आएगा। 0 गुने 4 का मतलब क्या है, 0 को 4 बार जोड़िए तब भी आपको 0 आएगा। तो यहां से आप एक चीज सीख रहे होंगे कि 0 में किसी भी संख्या के साथ गुणा कीजिए 0 ही आता है। यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे शून्य यानी 0 ही प्राप्त होता है। जहां ए जो है कोई भी संख्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। यानी ए की जगह पे कुछ भी रखिए आपको मिलेगा 0 में गुणा होने के बाद 0 ही मिलेगा। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो। देखिए 3 ही बच्चों ने वाई टाइप किया, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी बच्चे। तो 0 गुने 6 क्या होगा, 0 में अगर 6 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा। 0 में अगर 6 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा। 0 में अगर 6 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 0, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा 0 में किसी भी संख्या के साथ गुणा करो आता है 0। इसी प्रकार ऑप्शन बी में देखिए 0 में 18 से गुणा कीजिए तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए 700 में 300 गुणा करेंगे तब भी आएगा 0। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो बदले में आता है 0। तो चलिए 0 इतना आप पर अगर जान गए, केवल 0 0 सभी बच्चों ने टाइप किया है, तो एक बात ये भी बता दीजिए कि आखिर 0 की खोज यानी शून्य की खोज किसने की थी। कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए 0 की खोज किसने की थी। सर आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने, बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। सर आर्यभट्ट ने। एकदम सही जवाब। आर्यभट्ट ने। अब ठीक है, माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो 0 की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। और आर्यभट्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये हमारे भारत देश में रहते थे, तो इनका क्या नाम था, आर्यभट्ट था। और इन्होंने ही जो है 0 की खोज किया था। एक क्वेश्चन ये भी है आपके सामने कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को अगर एक साथ गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा। तो मोबाइल छोटा हो, बड़ा हो, कैमरा वाला हो, टच स्क्रीन वाला हो, जो भी हो, अंकों की संख्या हमेशा कितना होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही टोटल अंक होते हैं। और इन सबको अगर गुणा कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर इन सबको गुणा कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर सबको गुणा कर देंगे तो क्या आएगा आंसर। देखिए इन सबको अगर गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। 1 से लेकर 9 तक गुणा करेंगे तो कोई एक संख्या आएगी, उसे मान लेते हैं ए। और ए में फिर से अगर 0 करेंगे तो बदले में मिलेगा 0। यानी कितनी भी बड़ी संख्या गुणा करने के आए 9 तक, लेकिन जैसे ही 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। ए में अगर ए से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना आएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल जो मैं पूछूंगा उसी का आंसर करेंगे। बताइएगा 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना आएगा। अगर मैं 2 में 2 से गुणा करूंगा तो ए का मान आएगा 4। इसी प्रकार बताइए अगर ए बराबर यहाँ 4 हो गया, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो बी बराबर कितना आएगा। अगर ए बराबर 4 है तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो बी बराबर कितना होगा। तो बी बराबर जो होगा, ए में अगर 4 से गुणा करेंगे तो बी बराबर होगा 16। बी बराबर क्या होगा, 16 यानी कि 16, ठीक है। बी बराबर होगा 16। चलिए
सी में अगर 5 से गुणा करें तो हमें 5 प्राप्त होना चाहिए, यानी सी की जगह पे क्या रखें कि हमें 5 प्राप्त होगा? सभी बच्चे बताएंगे सी की जगह पे क्या रखें कि 5 से गुणा करने पे हमें 5 प्राप्त होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए प्रिंस नाम से जो बच्चे हैं, अच्छा आंसर आ गया, ठीक है। तो सी की जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 में 8 से गुणा करेंगे तो बताइए डी क्या होगा? 5 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो डी क्या होगा? 5 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो डी क्या होगा? बहुत सही। 5 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो डी हो जाएगा 40। बहुत अच्छा। 5 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो डी क्या हो जाएगा? 40। अब देखिए ई में अगर 3 से गुणा करें, इसको उल्टा कीजिएगा, ठीक है, ये आगे से नहीं बनेगा, इसे पीछे से बनाइए। ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 3 से गुणा करने पे 9 आएगा? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 से गुणा करने पे 9 आएगा? तो एफ बताइए। 3 से गुणा करने पे 9 आएगा, तो यहाँ एफ 3 हो गया। अब आपको देखना है कौन सी संख्या जिसमें 3 से गुणा करने पे 3 आएगा। अब आपको ई बताना है, तो ऐसी कौन सी संख्या ई की जगह पर रखेंगे जिसमें 3 से गुणा करने पे 3 आएगा? ऐसी संख्या सिर्फ एक है, यानी एक यहां पे रखेंगे तो एक में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर दिया। सभी बच्चों ने सही किया है। अब ये दूसरा पजल है, दूसरे पजल का भी आंसर करेंगे सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान बताइए क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वही ए का मान होगा। तो 1 में अगर 2 से आंसर करेंगे तो आएगा हमारा 2। अब बताइए यहां पे अगर 2 आ गया तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो बी कितना आएगा? अगर 2 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान कितना आएगा? 2 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान कितना आएगा? 2 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान आएगा 8। बहुत अच्छा। अब बताइए सी में क्या रखें सी की जगह पे कि 5 से गुणा करें तो हमें 25 प्राप्त हो। तो सी की जगह पे क्या रखेंगे जिससे 5 से गुणा करने पे 25 प्राप्त होगा? तो सी की जगह पे अगर हम 5 रख दें तो 50 25, तो सी की जगह पे 5 रख देंगे तो 25 प्राप्त होगा। अब 25 में 1 से गुणा करेंगे तो डी आएगा। तो सभी बच्चे बताएं 25 में 1 से गुणा करने पे डी क्या आएगा? डी क्या आएगा? 25 में 1 से गुणा करने पे डी क्या आएगा? 25 में 1 से गुणा करने पे 25 आएगा। बहुत अच्छा। अब बताइए ई की जगह पे क्या रखें जिसमें 3 से गुणा करने पे 12 आएगा? ई की जगह पे क्या रखें जिसमें 3 से गुणा करने पे 12 आएगा? ई की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं तो 3 से गुणा करने पे 12 आएगा। इसी प्रकार बताएंगे 12 में अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 12 में अगर 0 से गुणा करते हैं तो f बराबर क्या आएगा? तो किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। बहुत सही, सभी बच्चों ने एकदम सही किया है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये तो हो गया। अब आप लोग को गुणा मैंने याद करने के लिए भी कहा था और आप सभी बच्चों को याद भी है, तो ऑप्शन में आंसर देंगे, ए बी सी डी करके आंसर देंगे। कोई भी बच्चा डिजिट नहीं लिखेगा, ए बी सी डी करके आंसर करेगा। 7 गुणे 3 आंसर क्या होगा? 7 गुणे 3, 7 का टेबल 3 बार पढ़िए, आंसर क्या होगा? 7 का टेबल 3 बार पढ़िए, आंसर क्या होगा? 7 का टेबल 3 बार पढ़िए, आंसर क्या होगा? बी 21। क्या होगा? आंसर होगा बी 21। क्वेश्चन नंबर 2, 8 का टेबल 6 बार पढ़िए, 8 छिके 48, 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, तो टेबल में आंसर क्या हो जाएगा? 8 छके 48, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए 8 में 6 से गुणा कीजिए या 6 में 8 से गुणा कीजिए, बात एक ही है। बात एक ही, 8 में 6 से गुणा कीजिए या 8 में 6 से गुणा कीजिए, बात एक ही। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 9 में 9 से गुणा कीजिए, 9 में 9 से गुणा कीजिए, क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे 9 में 9 से गुणा करके। 9 में 9 से गुणा कीजिए, 9 में 9 से गुणा कीजिए सभी बच्चे।
देखिए 5 बच्चों ने ही आंसर किया है। 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा, बहुत अच्छा। और 7 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 में अगर 7 से गुणा करते हैं तो 49 आता है। 7 में अगर 7 से गुणा करते हैं तो 49 आता है। बहुत सही, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। देखिए 7 में 3 से गुणा किए तो 21, 8 में 6 से गुणा किए 48, 6 में 8 से गुणा किए 48, 9 में 9 से गुणा किए 81, 7 में 7 से गुणा किए 49। इसी बात पे जाइए सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। एक बच्चे ने आंसर किया, एकदम सही है, बहुत अच्छा। 2 बच्चों ने किया, एकदम सही है। 3 बच्चों ने, एकदम सही है। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करें। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 4 बच्चों ने आंसर किया, एकदम सही है। पोल सेक्शन में, चार्ट सेक्शन में आंसर नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है? पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। कैसे पोल सेक्शन में आंसर करना है मैं बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, और उस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा एक्टिव पोल, और इस एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा ABCD। इसमें से जो सही होगा उसको क्लिक करके आपको वोट का बटन दबाना रहेगा, ठीक है? तो पहले इसमें देखिए कौन सा सही है, जो सही है उसको क्लिक कीजिए, आप वोट का बटन दबा दीजिए। पोल में उत्तर देने के लिए क्या करना है? 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, एक्टिविटी में जाइए, फिर एक्टिव पोल में जाइए, फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, जो सही होगा उसको क्लिक कर दीजिए। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, लास्ट के 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इसका राइट जवाब क्या होगा मैं बता देता हूं। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 छके 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 छके 48। चलिए, अच्छा सभी बच्चे बताएंगे कितने बच्चों को 11 से लेके 15 तक का टेबल याद है? वाई टाइप करेंगे जिनको याद है 11 से 15 तक का, और जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे। जिनको 11 से 15 तक का टेबल याद है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे। जिनको याद है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को याद है, बहुत अच्छा। तो आप लोग देख रहे होंगे ये टेबल लिखा हुआ है, ठीक है? तो जल्दी से मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों ने कहा है सबको टेबल याद है, तो बताइए 14 में 7 से गुणा करेंगे यानी 14 सत्य कितना होता है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कीजिए, 14 सत्य कितना होता है? अगर आप लोग को टेबल याद है तो आंसर कीजिए। 14 सत्य, नाइनटी 98। बताइएगा, तेरे छक्के, तेरे छक्के कितना होता है? तेरे छक्के, तेरे छक्के, तेरे छक्के 78 होता है, बहुत अच्छा। अब बताइएगा 14 नवा, 14 नवा बताइए तो 14 नवा कितना होता है? 14 नवा, 14 नवा 126 होता है, यानी सभी बच्चों को टेबल याद है। देखिए ये रहा टेबल, अगर जिस बच्चे को नहीं याद है इसे याद कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
इसे क्या कर लेना है, याद करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जो बच्चों को नहीं याद है 11 से लेके 15 तक का टेबल यहाँ पे याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं। 16 से 20 तक का भी टेबल आपको याद कर लेना है। कितने बच्चों को 16 से 20 तक का टेबल याद है? जिनको याद है वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं याद है एन टाइप कीजिए जल्दी से। जिनको याद है वाई, जिनको नहीं याद है एन। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी कि उनको टेबल आता है। अभी चेक करते हैं कि टेबल आता है कि नहीं आता है। चलिए, अगर आप लोगों ने सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बताइएगा 14 नवा कितना होता है? 14 नवा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको टेबल याद है तो बताइए 14 नवा। 14 नवा 126। बहुत अच्छा। अब एक और क्वेश्चन बताइए। 16 अट्ठे, 16 अट्ठे बताइए अगर आपको टेबल याद है तो। 16 अट्ठे, 16 अट्ठे बताइए। टेबल याद है ना आप लोगों को? 16 अट्ठे, 16 अट्ठे 128। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 17 नवा, 17 नवा बताइए। 17 नवा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। 153। खुशी नाम से जो बच्ची है वो सबसे ज्यादा जल्दी आंसर दे रही है। बहुत अच्छा, 153। चलिए 19 सत्ते बताइएगा। 19 सत्ते, 19 सत्ते, 19 सत्ते बताइए। 19 सत्ते, बहुत सही जवाब, बहुत सही। 133। चलिए, यानी कि आप सभी बच्चों को टेबल याद है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 12 चौका, 12 चौका। क्वेश्चन नंबर 1, 12 चौका, 12 चौका 48, 12 चौका 48। 14 नवा, 14 नवा बताइए जल्दी से। 14 नवा, 14 नवा 126। 14 नवा 126। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, 13 सत्ते। क्वेश्चन नंबर 3, 13 सत्ते। क्वेश्चन नंबर 3, 13 सत्ते। क्वेश्चन नंबर 3, 13 सत्ते 91। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 15 तिया, क्वेश्चन नंबर 4, 15 तिया, बहुत अच्छा, 15 तिया 45। बहुत अच्छा जवाब। और लास्ट क्वेश्चन 11 छक्के बताइए जल्दी से। 11 छक्के 66। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब पोल सेक्शन में जाइए। अच्छा, पोल सेक्शन में जाने से पहले मेरे एक सवाल को, एक चीज को समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए 10 गुने 5 अगर मैं लिखा हूं तो इसका 2 मतलब हो, 3 मतलब होता है। पहला मतलब क्या होता है, 10 गुने 5 का एक मतलब होता है कि 10 को मैं 5 बार जोड़ दूं। क्या करूं? 10 को मैं 5 बार जोड़ दूं। इसका एक मतलब क्या होता है, 10 को मैं 5 बार जोड़ दूं। ठीक है, 10 गुने 5 का मतलब हुआ कि 10 को मैं 5 बार जोड़ दूं। इसका एक मतलब और होता है कि 10 को तो 5 बार जोड़ दिया, इसका एक मतलब ये होता है कि 5 को 10 बार जोड़ दीजिए। 5 को 10 बार जोड़ दीजिए, इसका दूसरा मतलब ये होता है। 5 को कितनी बार जोड़ दीजिए? 10 बार जोड़ दीजिए। बात समझ में आया? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब तीसरा इसका मतलब क्या होता है, तीसरा इसको हम लिख सकते हैं कि 10 को मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 2। 10 को मैंने लिख दिया 8 प्लस 2, गुणे में कर दिया 5। तो ये तीनों ही सही है। तो अगर ऑप्शन में रहता, इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी, और इसको मान लेता हूं उपयुक्त सभी, तो आप किसको आंसर करेंगे? बताइए, उपयुक्त सभी किसे आंसर करते आप? अगर ये क्वेश्चन होता तो आप किसे आंसर करते? डी को आंसर करते। क्यों डी को आंसर करते? क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए, इसी पे आधारित एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। सभी विकल्पों को पहले पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे।
एक बच्चे ने आंसर किया एकदम सही, बहुत अच्छा। 3 बच्चों ने किया, तीनों का सही है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सात बच्चों ने किया, सातों बच्चों का एकदम सही है। सिर्फ 3 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, एक बच्चे ने गलत किया। सिर्फ 2 बच्चे और हैं जो उन्होंने आंसर नहीं किया है, एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकंड उस बच्चे के लिए जो आंसर नहीं किए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, मैंने कहा था 12 गुने 5 का एक मतलब क्या है कि 12 को 5 बार, 1 2 3 4 5 सही है। 5 को 12 बार जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी सही है। 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं, गुणे में 5 कर देंगे, यानी ये भी सही है। अब जब तीनों सही है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जब तीनों सही है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, बहुत अच्छा। तो अब फिर से पोल सेक्शन में जाइए और एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। 15 8 कितना होता है? सही आंसर कीजिएगा। 15 8 कितना होता है? ध्यान से देखिएगा, 15 में 8 से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? 15 8, एकदम सही जवाब। पहले बच्चे ने एकदम सही जवाब दिया, बहुत अच्छा। 3 बच्चों ने एकदम सही आंसर किया, एक बच्चे ने गलत कर दिया। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं बता देता हूं फिर से। 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, एक्टिविटीज में जाना रहता है, और एक्टिविटीज के बाद एक्टिव पोल में जाना रहता है। ठीक है, और एक्टिव पोल में जाने के बाद ए बी सी डी, जो सही होगा, जैसे मान लेते हैं सी सही है तो सी को क्लिक करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोल में आंसर कर सकते हैं। चलिए, पोल को एंड कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 8 120। 15 8 120। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा, सभी बच्चों को बताएंगे 16 से 20 तक कितने बच्चों को टेबल याद है? जिनको याद है वाई, जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे। 16 से 20 तक का टेबल कितने बच्चों को याद है? अगर याद है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चलिए, अगर वाई टाइप किए हैं तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 12 चौका क्या होता है? अगर आपको टेबल याद है तो बताइए 12 चौका क्या होता है? 48, बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, 12 चौका क्या होगा? 12 चौका 48। इधर से देखिए, जो बड़ा होता है उसी का टेबल पढ़ते हैं। तो इसमें 12 बड़ा है तो 12 का टेबल 4 बार पढ़िए, तो 48। अब यहाँ पे 13 बड़ा है तो 13 का टेबल 5 बार पढ़िए, तो 13 पच्चे, 13 पच्चे, 13 पच्चे, 13 पच्चे। देखिए, कुछ बच्चे 70 लिख रहे हैं, गलत है। खुशी, खुशी नाम से, उमेद नाम से 70 नहीं होता है, 13 पच्चे 65 होता है। चलिए, 15 सत्ते, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। 15 सत्ते, 15 सत्ते। देखिए, गौरव नाम से जो बच्चा है 98 आंसर किए, भविष्य नाम से जो बच्चा है 125 आंसर किए, गलत है। 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, 15 सत्ते 105 होता है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 5, 16 तरीका, 16 में 3 से गुणा कीजिए, 16 तरीका 16। देखिए राकेश नाम से जो बच्चा है गलत आंसर किए हैं, राकेश नाम से जो बच्चा है गलत आंसर किए हैं, 76 नहीं होता है, 16 तिहाई 48 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 17 पचे, 17 पचे, बहुत सही, 17 पचे। दीपक शर्मा नाम से जो बच्चा है गलत आंसर है आपका, 70 नहीं होता है, 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85 होता है। राकेश नाम से जो बच्चा है गलत जवाब है, 75 नहीं होता है, 85 होता है। चलिए 19 चौका बताएंगे, 19 चौका 76 होता है, सही जवाब। चलिए 18 सत्ते, 18 सत्ते बताएंगे सभी बच्चे, 18 सत्ते 126 होता है, बहुत अच्छा जवाब। तो सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही है। तो थोड़ा एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, 19 सत्ते कितना होता है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 पोल सेक्शन में 19 सत्ते कितना होता है। कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, कैमरा ऑन करके मुस्कुराना नहीं है, ठीक है। भविष्य नाम से जो बच्चा है कैमरा ऑन करके मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराना नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करना है। कुछ लोग सो के क्लास कर रहे हैं, बैठ के क्लास करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 19 सत्ते। तो अगर पहाड़ा याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, 9 सत्ते 63, हाथ में कितना बचा 6, 7 एकम 7 और 7 6 13, तो 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 137। क्लियर है सभी बच्चों को। अच्छा, एक किसी भी संख्या का टेबल लिखना हो, मतलब कि अगर कोई भी बड़ी संख्या का टेबल लिखना हो जिसका आपको नहीं पता है, जैसे 25 का, तो कैसे टेबल लिखते हैं। तो देखिए 25 से कम 25 तो यहाँ लिखा गया है, 25 दूनी 50 भी लिखा गया है, 25 तिया 75 कैसे होता है, देखिए 25 तिया ऐसे गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7 75, तो यहाँ 75 आ गया। अब 25 चौका लिखना है तो 25 में क्या कीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, तो 5 चौका 20, हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8 2 10, तो 25 चौका 100 हो गया। बातें समझ में आ रही है, कैसे लिखा गया सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। एक बार वाई टाइप कीजिए तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या का टेबल कैसे लिखते हैं। आप लोग भी लिख सकते हैं ना आप। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। अगर 25 किसी भी का टेबल लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 25 में 7 से गुणा कर देंगे, और जो आंसर आएगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 25 सत्ते पूछा है, सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 9, 25 में 7 से गुणा करना है। सभी बच्चों का आंसर अभी तक सही आया है, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आंसर कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। भविष्य नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार आप हैंड रेज कर रहे हैं। भविष्य जाकर नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा अगर अब आपने क्लास को डिस्टर्ब किया तो। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं गुणा करके दिखाता हूं कैसे होता है। तो हम गुणा कैसे करेंगे, तो पहले 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35, हाथ में कितना बचा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, तो 175 हमारा आंसर हो गया। 175 क्या हो गया, आंसर हो गया। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चों क्लियर है? चलिए तो अब स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला क्वेश्चन आपको गुणा करके बताना है। 35 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे करेंगे, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। 35 में 7 से गुणा करना है, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 35 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? पैंतीस में अगर 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? राकेश नाम से जो बच्चा है, प्रिंस नाम से जो बच्चा है, गलत आंसर है। राकेश नाम से, प्रिंस नाम से, ठीक है, गलत आंसर है। राकेश नाम से, प्रिंस नाम से, प्रिंस शर्मा, राकेश कुमार, गलत आंसर है। चलिए देखिए गुणा करके देखते हैं। पहले 5 7 से किस में गुणा करेंगे? पहले 7 से गुणा करेंगे 5 में, तो 7 बचे 35, तो 35 का 5, हाथ में बचा 3, 7 में 3 से गुणा करेंगे, 7 त्रिका 21 और 3 24, 245 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 93 में 6 से गुणा कीजिए, 93 में 6 से गुणा कीजिए। 93 में 6 से गुणा करना है, आराम से कीजिए सभी बच्चे। 93 में 6 से गुणा करना है। 93 में 6 से गुणा करना है। चलिए मैं गुणा करके दिखाता हूं। देखिए 6 में पहले 3 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिका 18, हाथ में कितना बचा 1, 6 9 छके 54, 54 1 55, तो 558। चलिए चौथा क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए 55 में 7 से गुणा कीजिए, 55 में 7 से गुणा कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। 55 में 7 से गुणा कीजिए। चलिए गुणा करके दिखाता हूं मैं। 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, हाथ में कितना बचा 3, 7 पचे 35 3, 35 3 38, 385। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। 50 में 8 से गुणा कीजिए जल्दी से। चार सौ, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा 400। चलिए तो ये था आज के क्लास में। अगर आपको आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास से अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।